अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक हैं। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सोशल इशू सीमा हैदर का कि जो हम समराइज़ करते हैं कि दो वोलेटाइल कंट्रीज़ के दरमियान एक इशू है, वोलेटाइल बॉर्डर्स के दरमियान एक इशू है, और इसके वेरियस आस्पेक्ट्स हैं। इसके सोशल एस्पेक्ट्स हैं, इसके जो लॉज की वायलेशन हुई है वो इसके एस्पेक्ट्स हैं, क्रॉस बॉर्डर जो वायलेशंस हुई हैं वो इसके एस्पेक्ट्स हैं, और साथ साथ इसमें बच्चों की सेफ्टी के एस्पेक्ट्स हैं, फैमिली लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं, इसमें मैरिज लॉज के एस्पेक्ट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें जो आज जब भी मैंने बात करनी थी, माज़रत करता हूँ कि आज दिन में हम लाइव सेशन इस पे नहीं कर सके। अभी जब मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ ये एपिसोड आपके लिए थोड़ा सा, तो काफ़ी लेट नाइट है हमारे पास। बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि उठाया जा रहा है वो इधर उधर से, वो ये है कि रोशन अजीम साहब और ग़ुलाम हैदर के ऊपर बहुत ज़्यादा कीचड़ उछालने की कोशिश की जा रही है। तो सवाल हमारा यहाँ पे ये बनता है कि रोशन अजीम और ग़ुलाम हैदर को इतना तनकीद का निशाना क्यों बनाया जा रहा है, और क्या इसके पीछे फैक्ट्स हो सकते हैं, क्या इसके पीछे मकासद हो सकते हैं। देखिए, इस केस में शुरू से जो हमारी पोजीशन है, मेरी पोजीशन है, वो यही है कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो या तो ग़ुलाम हैदर ख़ुद दे सकता है या फिर रोशन अजीम साहब दे सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, ऑथेंटिक इसमें जो स्टेप्स लिए जा सकते हैं, लीगल स्टेप्स, वो रोशन अजीम साहब ही ले सकते हैं क्योंकि वो ग़ुलाम हैदर के काउंसल हैं। और अभी तक जो हमारे सामने चाहे ज़्यादा कम जो भी स्टेप्स उन्होंने लिए हैं, उसका जो है ना वो रिज़ल्ट हमें नज़र आ रहा है, और वो रिज़ल्ट सीमा हैदर की बेकरारी और एपी सिंह साहब की जो इधर उधर की भड़कें हैं उनमें नज़र आ रहा है। इसमें रोशन अजीम साहब क्लैरिफाई कर चुके हैं कि जो एपी सिंह है वो क्या करने जा रहा था, वो क्या करना चाह रहा था, उसका प्लान क्या था। प्लान एपी सिंह का ये था कि वो सीमा हैदर की जो मैरिज है, जो कि इंटैक्ट है अभी भी, और इसमें कोई डाइवोर्स वगैरह नहीं हुई, तो इसको वो साबित करने की कोशिश करे, वो कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान से ऐसे हासिल करने की कोशिश करे कि जिसमें ये पता चल जाए कि इसकी डाइवोर्स हो चुकी है। तो ये जो प्लान है वो इस तरीके से रोशन अजीम साहब ने अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेके फेल किया कि नादरा के जो मैरिज सर्टिफिकेट्स हैं वो निकलवाए। और मैं सबको बताता चलूँ कि पाकिस्तान का जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो नादरा का ही हर जगह पे कबूल होता है। पूरी दुनिया में जहाँ भी पाकिस्तानी मैरिज के हवाले से बात होती है, कपल्स की बात होती है, तो वहाँ पे नादरा का ही सर्टिफिकेट चलता है। इस पे बहुत से लोग कह रहे हैं जी वो तो जी पाकिस्तान का है, जी वो फ़लाँ का है, वो इंडिया में कबूल नहीं होगा, फ़लाँ जगह कबूल नहीं होगा। तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इंडिया फिर कबूल क्या करेगा। क्या इंडिया पाकिस्तानी पासपोर्ट को कबूल करता है या नहीं? क्या इंडिया पाकिस्तान के जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कबूल करता है कि नहीं? ये अजीब सा मैं समझता हूँ कि वो है, एक आर्गूमेंट है कि जी इंडिया पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट को कबूल नहीं करेगा, तो फिर जो फॉरेन कंट्री से लोग आते हैं इंडिया, क्या उनको अपने डॉक्यूमेंट्स दे देता है? मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि ये लोग किस तरह कह रहे हैं। क्या सीमा हैदर पाकिस्तानी नहीं है? क्या उसके पास पासपोर्ट पाकिस्तान का नहीं है? क्या उसके बच्चों के पास जो है वो पाकिस्तान के पासपोर्ट्स नहीं है? तो वो जब सारा कुछ पाकिस्तान का है तो वो डॉक्यूमेंट्स भी वहीं से ही निकलेंगे। और ये रोशन अजीम साहब ने लिए हैं, और उन्होंने ये प्रूव किया है कि यही स्टेप्स हैं जो कि साबित होंगे, यूँ समझे कि कंक्रीट इस सारे चक्कर में। और शायद यही वजह है कि अब बहुत ही भोंडे अंदाज में एपी सिंह खुद, सीमा हैदर खुद और उनके जितने भी हवारी हैं वो ये सारा कह रहे हैं कि जी रोशन अजीम कुछ नहीं कर रहा, इसके हाथ में कुछ नहीं है, इसको कोई पता नहीं है, ये जी वीडियोस बनाता फिर रहा है, ये फ़लाँ करता फिर रहा है, फ़लाँ करता फिर रहा है। आई मीन कम ऑन। और इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत से कम अकल और जाहिल लोग भी हैं कि जो इसको ग़ुलाम हैदर को भी हो सकता है मिस गाइड, पहले भी उन्होंने किया रोशन अजीम के बारे में, और अब भी हो सकता है कर रहे हों।
हमारी तरफ से तो शुरू से यही है कि ये लीगल स्टेप्स के थ्रू ही होगा, और लीगल स्टेप्स भी वो बंदा ले सकता है कि जिसका इंटरनेशनल एरिना में एक्सपीरियंस हो। बहुत से लोग गुलाम हैदर को इधर उधर कह रहे हैं जी फ़लाँ वकील के पास चले जाओ, फ़लाँ वकील के पास चले जाओ, हमने भी पहले सुना था। तो इसमें पर्सनली मेरा ये है कि वकीलों का मसला नहीं होता है, मसला ये होता है कि आपका केस क्या है। वकील तो कोई भी हो वो आ सकता है, लेकिन इसमें कॉम्पिटेंट वकील इस हवाले से चाहिए कि जिसको ना सिर्फ पाकिस्तान के लॉज का बल्कि इंटरनेशनल लॉज का पता हो। तो यहाँ पे रोशन अजीम साहब की एक्सपर्टीज़ आती हैं कि वो पहले इस तरह के केसेस डील कर चुके हैं। इंडिया का ही एक इस तरह का केस वो डील कर चुके हैं कि जिसमें वो बता चुके हैं कि इस तरह एक बंदा इंडिया से क्रॉस बॉर्डर उसने किया, पाकिस्तान की अदालतों ने उसको सज़ा दी, लेकिन रोशन अजीम साहब ने अपने दलाइल एक्सपीरियंस की बेस पे, रिसर्च की बेस पे, वो एक रिसर्च स्कॉलर हैं, पीएचडी स्कॉलर, तो इस वजह से उन्होंने वो जो केस जीता और वो बंदा पाकिस्तान से वापस इंडिया भेजा गया इंसानी हकूक़ के हवाले से। तो ये यहाँ पे रोशन अजीम साहब की एक्सपर्टीज़ आती हैं। अब गुलाम हैदर के ऊपर इतराज़ात बहुत उठ रहे हैं कि जी वही बात के भोंडे किस्म के, मैं कहता हूँ कि ऐसे आर्गूमेंट की जिनकी कोई वैल्यू भी नहीं है। सबसे बड़ी कि ये जी गुलाम हैदर ने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया, ये एपी सिंह ने ये शोशा छोड़ा। अब एपी सिंह से कोई पूछने वाला नहीं है कि सीमा हैदर को सबसे पहले इसने वो बनवा के दिया यूट्यूब चैनल। इसी तरह जो बाकी जो लोग चैनल चला रहे हैं, क्या ये जितने भी एपी सिंह जी को कवर करते हैं, क्या वो चांद पे जाके, चंद्रयान के ऊपर जाके कवरेज देते हैं? वो भी तो अपने चैनल पे ही कवरेज देते हैं। ये अगर क्या भौचाल आ गया है एपी सिंह को और बाकी लोगों को कि अगर जो गुलाम हैदर है वो अपने जो है ना अपनी आवाज़ उठा रहा है और अपने हवाले से लोगों को बता रहा है, अपनी गुर्बत का रोना रो रहा है, अपने जो गम है उसका इजहार कर रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बजाय इसके कि वो मेरे पास आए, आपके पास जाए, किसी और के पास जाए, वो खुद क्यों ना बात करे। मेरी जब गुलाम हैदर से बात हुई तो मैंने उसे कहा कि बिल्कुल आप बात कीजिए, आप खुद बात कीजिए, बजाय इसके कि आप लोगों के हाथों में खिलौना बने, किसी की भी आप बात ना सुनिए, खुद बात कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने वकील के थ्रू जो है ना वो ये सारी बातें कीजिए। इसमें एक बात मैंने बिल्कुल गुलाम हैदर को कही और बाकी लोगों को भी अब भी मैं कहता हूँ कि भाई आप ऐसी कोई बात ना करें कि जो आपके अगेंस्ट में जाए। ये गुलाम हैदर की जो सीमा हैदर की फैमिली जो कि गुलाम हैदर के साथ इन टच है, उनकी सिस्टर का जो आया था इंटरव्यू वगैरह, उस पर भी हमने यही कहा था कि आपको अपने लीगल काउंसिल के थ्रू इसको लेके जाना चाहिए था, क्योंकि ये स्टार विटनेस है। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही एक घटिया किस्म का इल्ज़ाम तराशी है गुलाम हैदर के ऊपर कि जी ये यूट्यूब चैनल चला रहा है, ये रक्षा चला रहा था, फलां कर रहा था। हु केयर्स? उसने अपनी आवाज़ बुलंद करनी है आपके सामने, उसने अपना जो दर्द है, जो जुल्म उसके ऊपर हुआ है, वो आपके सामने रख रहा है। तो बजाय इसके कि आप उसको सपोर्ट करें, आप ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं जी इसको तो चुप करके बैठ जाना चाहिए। मेरे पर्सनल व्यू में गुलाम हैदर को भी अपडेट्स देनी चाहिए लीगली जो अलाउड हैं, और रोशन अजीम साहब को भी इस हवाले से लाजमन लोगों को अपडेट रखना चाहिए, ताकि लोग जो हैं वो इस हवाले से जिनके जज्बात जुड़े हुए हैं, एहसासात जुड़े हैं, वो नाउमीद ना हो। अभी तक हमें यही लगता है कि रोशन अजीम साहब सही स्टेप्स ले रहे हैं, स्लो स्टेप्स हैं, इतना आसान ये नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि ये कल ही मसला हल हो जाएगा, परसों ही हो जाएगा, वो मेरा ख्याल है कि या तो इंतहाई कम अकल हैं, जाहिल हैं, या फिर ये है कि वो वाकई ये इनको समझ ही नहीं है कि ये मसला क्या है। दो वोलेटाइल कंट्रीज़ के दरमियान है, इसमें लॉज बहुत ज़्यादा आते हैं, इसमें बच्चों की सेफ्टी के इश्यूज़ हैं, इसमें पाकिस्तान के हवाले से बड़े मसाइल हैं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के हालात जो हैं वो ठीक नहीं हैं, वो आपस में उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये सारी बातें हैं कि जिसका जो है ना वो सब लोगों को आइडिया होना चाहिए। जब आप इस हवाले से बात करें तो आपको एहतियात भी करनी चाहिए, और साथ साथ ये कि जो गुलाम हैदर है उसको हौसला देना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इट इज़ गुड दैट ही इज़ अपडेटिंग ऑल ऑफ अस, बजाय इसके कि वो लोगों का मोहताज बने, वो ख़ुद बात करे। अगर सीमा हैदर चैनल बना सकती है और वो जो है ना सबको कह सकती है जी मेरी सपोर्ट कीजिए, तो गुलाम हैदर क्यों नहीं कह सकता? उसको कहना चाहिए और हम उसके साथ हैं, और इस बात को हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। इसी तरह रोशन अजीम साहब के हवाले से जो लोग भी उनकी किरदार कुशी की कोशिश कर रहे हैं, मेरा ख्याल है पहले भी उनको मुंह की खानी पड़ी थी,
और अब भी उनको मुंह की ही खानी पड़ेगी। वो बहुत सी रेशिया दवानियाँ कर रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं, झूठे साबित होंगे। अस्सलाम वालेकुम।